Hello, love and warmth for all my viewers, my friends, and everyone who keeps motivating me. We've started a grammar series you all know. Part 1 में हमने क्या पढ़ा था? Part 1 में हमने पढ़ा कि शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं और जब वो कोई सेंस निकालेगा तभी सेंटेंस होगा. अदरवाइज वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है which does not convey a message. अब हमने ये भी पढ़ा था कि उस सेंटेंस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं. मतलब एक वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, मैंने आपको ऑब्जेक्ट पढ़ाया, कॉम्प्लीमेंट समझाए एंड एग्जाम्पल. आपने नहीं पढ़ा, वीडियो मिस कर दी. इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिलेगा, पहले उसे पढ़िए एंड देन कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ ग्रामर सीरीज एंड दैट इज सेंटेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब हमने अपने लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं. Means a group of words that make some sense is called a sentence, but not just a group of words. It should make some sense. Rahil is playing and she is cooking food for the family. दोनों अलग सेंटेंस मगर दोनों के मतलब निकलते हैं. मगर उस दिन मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अब हम ये पढ़ेंगे कि सेंटेंसेस किस तरह के हैं. राहिल, बबीता, मिस्टर शर्मा एंड मिस शर्मा, मिसेस शर्मा, ये सब एक घर में रहते हैं. तो इनको क्या कहेंगे? हम फैमिली कहेंगे. मतलब उन्हें नाम दिया. तो हमें आज सेंटेंसेस को नाम देना. We will be studying different types of sentences. आइए और बिना टाइम वेस्ट किए इस सीरीज का हिस्सा बन जाइए. जरूर पूरे अंत तक वीडियो को देखिए. सेकंड पार्ट है आज और जो टास्क आपको दिया जाए वो टास्क करना मत भूलिए. कमेंट सेक्शन में दीजिए ताकि मैं आपको जज कर सकूं और आप प्रैक्टिस कर सकें. तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. हाँ, एक और भी होता है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे. मेजरली 4. assertive sentences, imperative, interrogative, exclamatory. ऑप्टेटिव भी होते हैं, वो भी समझा दूं. सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स किस तरह अरेंज होते हैं. इंग्लिश ग्रामर में मैं हमेशा ये तो नहीं कह सकती, मैं सवाल क्वेश्चन मैंने किसी से कुछ पूछना है तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि सीता इज ईटिंग फूड. मुझे पूछना है क्या तुम खाना खा रही हो, तो मैं इंग्लिश में ये तो नहीं कहूंगी सीता इज ईटिंग फूड. मैं ये पूछूंगी इज सीता ईटिंग फूड, तो ये सीता इज ईटिंग फूड से अलग है. तो जब अलग अलग वाक्य अलग जगह पर यूज होते हैं तो उनकी फॉर्मेशन का अलग नाम होता है और उस अलग नाम के ये 4 और हम लास्ट में 5 ऑप्टेटिव भी करेंगे. So let's study 4 types of sentences and yes, the last one optative as well. So first one in this category is assertive. Assertive sentence या declarative sentences. Assertive और declarative आप नाम से ही बता सकते हैं, assert करने वाला या कुछ declare करने वाला. These are simple sentences that start with capital letter and they end with a full stop. Example आप भी comment section में देखकर मुझे बता सकते हैं. The army was victorious. Army subject, बाकी का predicate, मगर ये simple वाक्य है. कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ, फुल स्टॉप पे एंड हुआ, कुछ डिक्लेयर करता है या एसर्ट करता है तो वो होगा assertive sentence. The boys are playing and the girls are painting. Simple sentence, capital letter से start हुआ और full stop पे end हुआ. तो all these simple sentences come under the first category, assertive. मतलब Mr. Sharma's family is a very virtuous family. या everybody in Mr. Sharma's family is very virtuous. Simple सा sentence, capital letter और full stop. So उम्मीद करती हूँ फर्स्ट पार्ट क्लियर. आइए सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस पे चलते हैं. Imperative. Imperative का मतलब the group of words that make sense but they give command, order or request. They are called imperative sentences. Get out. Please do it for me. Can you do this for me?
soldiers, march. So, जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स कोई कमांड करें, किसी भी तरीके की कमांड दें, रिक्वेस्ट करें, दरख्वास्त करें, प्लीडिंग, तो दे आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, एक एग्जाम्पल तो देना बनता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का। गेट आउट, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आई एम फीलिंग थर्स्टी, आई विल क्वेंच माई थर्स्ट। थर्ड कैटेगरी में पहुंचते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेशन, आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा। आजकल तो आप सब के सब बहुत सारे टीवी सीरीज देखते हैं, वेब सीरीज। सो इंटेरोगेशन, पुलिस इंटेरोगेटेड, पुलिस ने क्वेश्चन पूछा। सो वहीं से ये शब्द है इंटेरोगेटिव, मींस आस्किंग क्वेश्चन। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव। व्हाई आर यू डूइंग इट? ये WH फैमिली से भी बनता है, हेल्पिंग वर्ब से भी बनता है, माने is, am, are, was, were, has, have. So group of words जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो बट एंड किस पे करें? इंटेरोगेटिव मींस क्वेश्चन मार्क पे, so they are called interrogative sentences. What is she doing? Whom are you looking at? Are you really serious about it? Has she done that? So ये सब interrogative sentences. Exclamatory sentences, group of words that give sudden emotion. Hooray, we have won. Alas, he's dead. Wow, what a beautiful dress. तो जितने भी इमोशंस आते हैं वो exclamatory sentences से होंगे। और ये जो हुर्रे, अलास, these are all interjections. इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी कवर करेंगे। अब लास्ट में आपको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी समझा देते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? दैट ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो प्रेयर, प्रार्थना करने के लिए, मे गॉड ब्लेस यू, किसी को विश करने के लिए, ब्लेस करने के लिए, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड गिव यू गुड हेल्थ, may you get what you want, they come in optative. आपने जनरली ये 4 पढ़े होंगे, but study this as well. कितना आसान था। पहली क्लास में सेंटेंस पढ़ा कि सेंटेंस होता है जी। आपके लिए मैं प्लेटफॉर्म खड़ा कर रही हूँ और जो नेक्स्ट सीरीज आएगी वो स्पीकिंग की सीरीज आएगी। आप सोचते होंगे कि ग्रामर पढ़ने की क्या जरूरत है। आपने, आपके पेरेंट्स ने सोचा होता कि आपको स्कूल में, मतलब आप इतने छोटे हैं 3-4 साल के, तो मॉन्टेसरी स्कूल में डालने की क्या जरूरत है, सीधा ही सेकंड फर्स्ट में डालते हैं, पढ़ लो। They have laid your foundation and this grammar is actually a foundation for all of you. आपको पता होना चाहिए कि जो आप बोल रहे हैं वो क्या है, और बोलेंगे कैसे? जब आपको उसकी अरेंजमेंट नहीं आती होगी, उन वर्ड्स का सही यूसेज नहीं आता। So these are the 5 type of sentences. मगर अब नेक्स्ट बात करते हैं, that is the parts of speech. मैंने बोला कुछ, I am giving a speech, but एक ही शब्द, मेरे स्कूल में एक प्ले हो रहा है, उस प्ले में बहुत सारे लोग जो अपने अपने रोल अदा कर रहे हैं। Teacher came and she asked Komal, what do you want to do? What role do you want to play? I said, ma'am, randomly I'm going to come and I will see whatever I like, I'll start speaking. Is that possible? Ma'am started giggling and she suddenly stopped and she started scolding me. What? This is not done. You have to be. I have to assign a role to you and then only you have to prepare for it and then come. Likewise, आप ये नहीं कह सकते कि ये शब्द मैं यहाँ लगा दूं, वहां लगा दूं। हर शब्द को एक रोल असाइन किया गया। Means there is a class of different words. एक सेंटेंस में वो पर्टिकुलर शब्द जो रोल अदा करता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होता है। So which means what is parts of speech? Words are divided into 8 classes. उन 8 क्लासेस को हम कैसे सेंटेंस में ढालें कि हमारा जो सेंटेंस है वो एक परफेक्ट सेंटेंस बने, उसका स्ट्रक्चर सही हो, ग्रामेटिकली वो सही हो। दैट इज द वर्क ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। मींस
Every word has a particular place and that particular place उसे क्या कहते हैं वो हम इसमें सीखने वाले हैं. Means words are classified into different classes according to the work they perform. जैसे मैंने आपको बताया मेरा रोल जब तक डिफाइन नहीं होगा मैं क्या करूंगी स्टेज पे जाकर और तब मैं एकदम ब्लैंक हो जाऊंगी. आप सोचते हैं कि भाई मैंने पढ़ लिया कि ऑनेस्ट बॉय तो ये किसी कॉमन नाउन है तो उसके आगे जो लगा वो एडजेक्टिव है. यही ऑनेस्ट जब इसमें वाई लग जाएगा ऑनेस्टी इसको भूल जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब ये क्या हुआ यही समझाने के लिए इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये सेकंड वीडियो है बिकॉज फाउंडेशन सबसे जरूरी है. आई गिव यू 2 एग्जाम्पल्स कि जरूरी नहीं एक शब्द आपने सोच लिया एडजेक्टिव है तो वो एडजेक्टिव ही रहने वाला. अलग अलग सेंटेंस में उसकी जरूरत के अनुसार वो अलग अलग पोजीशन एंजॉय करता है और उसके अनुसार there are 8 parts of speech means there are 8 classes into which the words are divided and that's called parts of speech. आइए देखते हैं क्या है parts of speech और उसमें कौन कौन से हिस्से हैं वो 8. सबसे पहले बात करेंगे noun. Noun is a name of a person, place, animal, thing or feeling. किसी का भी नाम किसी जगह का, थिंग का मतलब कोई भी चीज उस ऑब्जेक्ट का नाम और फीलिंग वो सब नाउन. नाउन हमारे ज्यादातर क्या होते हैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं. तब आपको समझ में आ गया कि पहली पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन और नाउन किसी का नाम है और वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आता है. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नाउन डिटेल में नाउन्स क्या है, नाउन्स की डिफरेंट कैटेगरी, सिंगुलर, प्लूरल या फिर आप जितने भी और हम नाउन्स की जितनी भी कैटेगरीज हैं उससे रिलेटेड रूल्स हैं वो हम आने वाली वीडियोस में करेंगे slowly gradually so that you can master your grammar and you understand each and everything with perfection. So noun पहला part of speech. Second part of speech क्या हो गया pronoun. Pronoun is a word which is used in place of noun. बार बार मैं ये तो नहीं कह सकती सीता is playing, she's a nice girl. मैंने she लगाया मगर अगर कोई ऐसा बोलता सीता is playing, सीता is a nice girl. सीता works very hard. क्यों बोले? क्यों अपने काम में monotonous माने boring concept लाए? So सीता is a young girl and she works really hard. Everyone appreciates her because she is a gem of a person. तो जब नाम की जगह पे जो वर्ड सब्स्टिट्यूट होता है वो प्रोनाउन कहलाता है. तो सब्जेक्ट में या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा या ऑब्जेक्ट में हम यही तो कहेंगे सीता डैश. अब आगे जैसे जैसे बढ़ती जाऊंगी मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच बताती जाऊंगी या मैं बोलूंगी शी तो यहाँ आ गया नाउन और प्रोनाउन. तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में सबसे पहली पोजीशन होती है नाउन प्रोनाउन की. इज दैट क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल शी वांटेड मी टू टीच यू. थर्ड बात करते हैं एडजेक्टिव्स. ऐड अपने आप में नाम देखिए ऐड कुछ ऐड कर रहा है. एडजेक्टिव्स मींस इट इज एडिंग समथिंग टू द नाउन. इट क्वालिफाइज अ नाउन. It quantifies a noun. It tells how much the noun is. Means subject के बारे में या object के बारे में वो उसकी quality दर्शाता है, quantity बताता है, number बताता है, demonstrate करता है कि क्या ये लड़का this boy. Adjective. Poor girl. Smart boy. Talented student. तो जो भी words नाउन के बारे में कुछ बताएं तो वो होते हैं adjectives means which qualify a noun or a pronoun and it is written usually it is written before it is called an adjective. तो आप अगर मैं कहूं सीता डैश ओके मैंने ये बीच में जानबूझ के छोड़ा है. टैलेंटेड गर्ल. गर्ल तो नाउन है मैंने बताया सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट. उसके बारे में क्या पता चल रहा है तो ये हो गया एडजेक्टिव. इज दैट क्लियर? द बिग गार्डन, द ह्यूज बिल्डिंग,
तो तीसरा, आप खुद देखेंगे अभी पूरा पढ़ने के बाद कि सेंटेंस की क्लैरिटी आपके अंदर, एक विजन क्लियर हो गया कि मुझे पढ़ना है तो ऐसा। फोर्थ बात करते हैं वर्ब। Verb is a word used to say something about some action, means about some person. Ram is running. Sita is jumping. Oh, they all are talking. तो they are, verb क्या हुआ? Action word. वो बता रहा है नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ, मतलब उसे क्वालिफाई नहीं कर रहा, उसके एक्शन के बारे में बता रहा है। They are contesting in an election. So, जो भी वर्ड, क्रिया जिसे कहते हैं, एक्शन बताए वो वर्ब। तो वर्ब्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। I'm telling you, if you have missed it, do go and visit and see, read it, study it, and then don't forget to like, share, and subscribe so that you can become part of the complete grammar series. So जैसे अगर मैं यहाँ पे डाल दूं सीता इज अ टैलेंटेड गर्ल, तो ये एक छोटा सा सेंटेंस बन गया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बन गया, या कॉम्प्लीमेंट भी आ गया इसमें। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, आपको मैंने सारी 10 कैटेगरीज वहां उस वीडियो में बताई भी है। तो यहाँ पर इज हो गया, या सीता इज कुकिंग बोल दूं तो व्हाट इज दिस? इज हेल्पिंग वर्ब और कुकिंग मेन वर्ब। सो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी वर्ब के बाद आती है एडवर्ब। नाम ही देखिए कितना सजेस्टिव है, एडवर्ब। व्हाट आर एडवर्ब्स देन? Adverb is a word which is used to modify a verb, an adjective or an adverb itself. वो शब्द जो verb को modify करे, थोड़ा और उसके बारे में बताए, या किसी adjective के बारे में, तो वो adverb है। They are adding something to the verb. Means she is dancing gracefully. Example सुनो, she is dancing gracefully. She subject मतलब pronoun. इस वर्ब हेल्पिंग वर्ब, डांसिंग इज अ मेन वर्ब, एंड कैसा डांस कर रही है? वर्ब को और ऐड कर रही है, ग्रेसफुली, ब्यूटीफुली, एलिगेंटली। तो जो वर्ड्स वर्ब के मीनिंग में ऐड करें, ऐड हो जाए, कुछ और बताएं, दे आर एडवर्ब। एक और एग्जांपल, दे आर वेरी पुअर, तो एडजेक्टिव के मीनिंग में ऐड कर रहे हैं, तो भी एडवर्ब। इज दैट क्लियर? So the words that add to the meaning of verbs are called adverbs. She came quickly. तो कैसे आई? Quickly आई. She is very good. तो adverbs एक तरीके से सेंटेंस को ब्यूटिफाई कर रहे हैं और ज्यादा एनहांस कर रहे हैं सेंटेंस को। तो जब हम एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं, we add lot of adjectives and adverbs to make it more vibrant, a sentence becomes more vibrant. तो क्यों सीखना जरूरी है? अब आप रिलेट कर पा रहे हैं सब बातों को, कि ये सब चीजें जानेंगे तो हम और बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। We can become a better writer, speaker, and all in all a fabulous personality. अब adverb के बाद चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, पार्ट ऑफ स्पीच में, preposition. Preposition is a word placed before a noun or a pronoun, मतलब एक ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन का रिश्ता बचे हुए पार्ट ऑफ सेंटेंस से बताता है। दैट इज अ प्रेपोजिशन। ऑन, द बुक्स आर ऑन द टेबल, इनटू, द टीचर इज एंटरिंग इन द क्लास, दैट बिकम्स प्रेपोजिशंस। कंजंक्शंस, कंजंक्शंस आर दोज वर्ड्स दैट जॉइन टू वर्ड्स और टू phrases together are called conjunction. दो वाक्य, दो शब्दों को जोड़ने वाले। सीता and गीता, have you understood? They are called conjunction, माने they are joining. Ram and Shyam went for a party, so that is conjunction. Conjunctions में भी बहुत कुछ है, coordinating, subordinating conjunctions, सब पढ़ेंगे but slowly, gradually. और last है interjections. Interjection का मतलब expressing sudden feelings. अभी मैंने आपको लास्ट में exclamatory sentences में बताया था, वो exclamation मार्क, वो ही interjection है। Bravo, hooray, hooray, we have won. Bravo, he's done quite well. So ये है वो parts of speech. एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार हो गया है जिसमें आप क्लैरिटी से बता सकते हैं, नाउ आई एम क्लियर, मैं आगे की ग्रामर पढ़ने के लिए तैयार हूं।
ताकि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ये वीडियो स्क्रैच से देख रहे हैं, सो यू आर श्योरली गोइंग टू बिकम अ स्मार्ट एंड अ नॉलेजेबल पर्सन. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश बाय कोमल. मैं आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा. प्लीज वो करिएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सके. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. बाय बाय. गॉड ब्लेस यू ऑल. थर्ड वीडियो का इंतजार कीजिए. थर्ड वीडियो में क्या लाऊंगी? नाउन्स की डिटेल स्टडी. गॉड ब्लेस.